बच्चा लोग, मैं फिर आ गया आपके सामने और एक छोटी सी अभिक्रिया फिर लेके आया हूँ। नाम अभिक्रिया और फ्लैशबैक में थोड़ा चलते हैं हम लोग। ये है आपकी बुर्स अभिक्रिया, बहुत ज़बरदस्त अभिक्रिया। बुर्स अभिक्रिया पेपर में भी बहुत पूछी जाती है, आसान होती है। छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा भी याद कर लेगा, इतनी आसान अभिक्रिया है बुर्स अभिक्रिया। लेकिन इस बुर्स अभिक्रिया के खेल क्या क्या हो सकते हैं, मैं उन खेल के बारे में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, रिएक्शन में खेल, मज़ा आएगा आपको। रिएक्शन में खेल करने हैं हम लोगों को। तो बेटा इस बुर्स अभिक्रिया में कौन कौन से खेल हैं, इन खेल को थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल सी रिएक्शन बता दूं। RX प्लस 2Na प्लस XR, XR RX एक ही बात है यार, पढ़े लिखे हो तुम लोग। और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया ड्राई ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई ईथर का लेना, ध्यान रखना। RR बना दिया और 2NaX बाहर। तो रिएक्शन को करने से पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देते हैं। क्या है देखो जरा, ये निकल के बाहर हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, आप जो कर रहे हो दिक्कत आपको नहीं होगी, हमें तो बहुत सारी है। तो ये बन के तैयार हुआ। ड्राई ईथर का काम क्या है बेटा, अगर ईथर नहीं लिया वो भी ड्राई वाला, एक्वस अगर ले लिया ना तो क्या होगा, वो एक्वस वाला होता है सोडियम के साथ में NaOH बना देगा, सोडियम काम नहीं करेगा। इसलिए ड्राई लेना जरूरी है, ड्राई नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, क्या, देखिए दो अणु आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें कम से कम एक कार्बन तो होगा, सेम इसमें भी एक कार्बन कम से कम होगा। यानी अगर मैं ये कहूं बुर्स अभिक्रिया से मीथेन नहीं बन सकता तो क्या गलत है? बताओ भाई, नहीं हो सकता। बुर्स अभिक्रिया से मीथेन नहीं बन सकता, ये तय है। शुरुआत कहाँ से हुई? एथेन से। दूसरी बात एक याद रखना, इस अभिक्रिया के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग इवन वाले, इवन कह लो या कह लीजिए आप, क्या कहना चाहिए हम लोगों को इवन की जगह डबल वाले, है नहीं है कि 3 से 6, 2 से 4, 1 से 2, इस तरीके के हम लोग एल्केन बनाते हैं। मुख्य रूप से इवन नंबर वाले, बन तो ऑड वाले भी जाएंगे लेकिन मुख्य रूप से आपके इवन वाले बनते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे CH3Cl ले लूँ, इसके साथ में 2Na ले लूँ और इसके साथ में CH3Cl ले लूँ, ठीक है, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो CH3 बन जाएगा और 2NaCl बाहर हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। बोले साहब इस रिएक्शन को पढ़ाने के लिए आए हो? नहीं, मैं इसमें कुछ बताने आया हूँ आपको। देखिए अब अगर मैं इसकी जगह ये ले लूँ CH3Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Cl, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है, ड्राई ईथर का प्रेजेंस है। अब मैं कहूँ आपसे इस रिएक्शन को कराओ, तो बोले साहब आसान है। मैंने क्या होगा? बोले साहब प्रोपेन बनेगा। तो मैंने कि क्या प्रोपेन ही बनेगा? बोले हाँ साहब दिखाई दे रहा है प्रोपेन ही बनेगा। बोले साहब इधर से ये गया, इधर से ये गया, 2NaCl निकाला, बना दिया। ये गलत है। यहाँ पर केवल प्रोपेन नहीं बनेगा, यहाँ पर एथेन भी बनेगा, यहाँ पर ब्यूटेन भी बनेगा, यहाँ पर प्रोपेन भी बनेगा, और एक बात बता दूँ, यहाँ एल्कीन भी बनेगा। अरे साहब ये क्या कह दिया? मैं सही कह रहा हूँ? एक्चुअल में जो दिमाग में पहले तो जो घुसा हुआ है पहले उसको सही करो। आपके दिमाग में क्या घुसा हुआ? बोले इधर से आया मेथिल क्लोराइड, ये आ रहा है, इधर से आया एथिल क्लोराइड, बीच में सोडियम मिल गया, सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, आपस में जुड़ गया, काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। रिएक्शन ऐसे होती है कि अर्जुन के तीर आ रहे हैं, इधर से कर्ण के तीर आ रहे हैं, आपस में टकरा गए, ऐसे थोड़ी ना है यार। किस में कराओगे रिएक्शन? किसी कंटेनर में। अब एक कंटेनर ले लिया, एक बीकर ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उस टेस्ट ट्यूब में मिथाइल क्लोराइड डाला, सोडियम डाला, ईथर डाला, केवल मिथाइल क्लोराइड डाला, ध्यान देना केवल मिथाइल क्लोराइड डाला। तो मिथाइल क्लोराइड के अणु आए, आपस में सोडियम आया, उन्हें एथेन बनाया। लौट फेर के मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल क्लोराइड से जाके मिलना है, काम खत्म। लेकिन अगर इन दोनों को आप डालोगे, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, अगर दोनों को डाला जाए, ध्यान देना, तो ये जरूरी है कि मिथाइल क्लोराइड से जाके मिलेगा या इथाइल क्लोराइड से जाके मिलेगा? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मिथाइल इथाइल से भी मिल सकता है, इथाइल मिथाइल से भी मिल सकता है, मिथाइल मिथाइल से मिलेगा, इथाइल इथाइल से मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे। तो अगर मिथाइल मिथाइल से मिला तो एथेन बनेगा, इथाइल इथाइल से बना तो ब्यूटेन बनेगा, और मिथाइल इथाइल मिल गए तो प्रोपेन बनेगा। सीधी सी बात है। सर हम तो एक ही अणु लेके चले हैं, गलतफहमी है आपकी, आपको दिख रहा है ये एक अणु है, ये केवल एक अणु नहीं है। यहाँ पे आप एक मोल लेके चलते हो, अभिक्रिया में मोल यूज करे जाते हैं, यहाँ पे एक मोल यूज करा, एक मोल में अणुओं की संख्या 6.02 × 10⁻23 होती है। इतने सारे अणु हैं आपके पास क्रिया कराने के लिए।
अब इतने सारे तो कौन सा अणु किससे जाके चिपक गया कौन देख रहा है यार? कौन सा अणु कहाँ जाके चिपक जाएगा किसी को नहीं पता, ठीक है ना बात। इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो आपको यहाँ पे मिक्सचर प्राप्त होता है, पर्टिकुलर एक कंपाउंड प्राप्त नहीं होता। हाँ, अगर आप एक जैसे लोगे तो आपको एक जैसा प्राप्त होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन होता कैसे इसको समझो, जो बात मैं बोल रहा हूँ इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ध्यान दीजिए आप, देखो पहला काम क्या होता है, जो सोडियम है, सोडियम कन्वर्ट हो गया Na+ में और इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। सोडियम कन्वर्ट हो गया Na+ में और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के आने से पहले ये टूट के कन्वर्ट हो गया CH3+ और Cl-, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब NaCl को लेगा भाग लेगा, प्लस वाला माइनस वाले को लिया भाग लिया, अपोजिट अट्रैक्शन होता है। लेकिन ये CH3 जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बेटा ध्यान देना, जब CH3 इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, बवाल बन गया, मुक्त मूलक बन गया। मुक्त मूलक बन गया, ये कोई आयन नहीं बना, क्योंकि देखो उस पर पॉजिटिव चार्ज था। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। कैसे, देखो आप CH3 के कार्बन बाहरी को, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 जगह साझा किया, साथ ही तो है। दूसरा परमाणु आया कहाँ, एक मुक्त मूलक आ गया, बात बनते हैं, इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो दूसरा परमाणु साझा करने के लिए आया कहाँ, नहीं है, ये फ्री रेडिकल के रूप में कार्य करेगा। अब फ्री रेडिकल जब बन जाते तो बड़ा भयानक स्थिति हो जाती है। क्यों, अगर आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हो तो C2H5Cl भी टूटा होगा, इसने भी C2H5+ Cl- दिया होगा। तो जिस प्रकार CH3 फ्री रेडिकल बना है उसी प्रकार क्या बना होगा, C2H5 भी फ्री रेडिकल बना होगा। और फ्री रेडिकल में चलने वाली विक्रिया मेथिल मेथिल के साथ जुड़ सकता है, मेथिल एथिल के साथ जुड़ सकता है, एथिल एथिल के साथ जुड़ सकता है, कोई किसी के साथ जुड़ सकता है। साहब अंधेरा नहीं है साहब, कोई किसी के साथ जोड़ दो, सब मजे में हैं। तो कुछ भी बनाइए आप, प्रोपेन बन गया, एथिन बन गया। लेकिन एक क्वेश्चन आया कि एल्कीन कैसे बना, इसको आप और समझ लीजिए। देखिए यही तो बनाया आपने। अगर मैं एथिल मुक्त मूलक की बात करूं तो एथिल मुक्त मूलक यही तो है, ये एथिल मुक्त मूलक है आपका। अब ध्यान देना, मैंने एक संरचना को इस तरीके से लिखा है, उसके पीछे वजह है। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से कैसे निकल सकता है, ये हाइड्रोजन निकल सकता है मुक्त मूलक के रूप में ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। और इमेजिन करो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकला, तो इस हाइड्रोजन के निकलते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के निकलते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो सारी कहानी खराब, डबल बॉन्ड आ गया तो सारी कहानी खराब, एल्कीन बन के तैयार हो गया। मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पे एल्कीन भी बन सकते हैं, ठीक है ना बात, मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे एल्कीन भी बन जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। अब ये H निकल के मान लो मेथिल मुक्त मूलक के पास में पहुँच गया तो एथेन बन जाएगा, एथिल के पास में पहुँच जाए तो एथेन बना सकता है, कुछ भी बना सकता है ये, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको। मान लीजिए आपने ये ले लिया, अरे यार बेंजीन दिमाग में चल रही है इस समय, ये है, और वो ऐसे लिख दे 2N ईथर लिख, तो क्या बनेगा, ये बन गया। अगर इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक क्वेश्चन आज ही मुझसे बच्चे ने पूछा था कि अगर कंपाउंड ये हो और इस पे अगर 2Na करा रहे हो तो क्या बनेगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करके बताना, बनेगा तो ये, अरे साहब ये क्या बना दिया, इट्स मैजिक, ये बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा ये आप मुझे बताओगे, नहीं बता पाओगे तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। कुछ तो दिमाग लगाओ, आप बैठे बैठे पंखे की हवा में मजे ले रहे हो वहाँ पे। एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है CH3, ये आ जाए CH3 और CH CH CH3 और CH3। अब आपसे कहे बताओ कौन सा एल्किल हैलाइड है जिसकी बुर्स विक्रिया कराने पर ये बन गया। तो अगर इस तरह के कोई कंपाउंड आए बेटा तो उसको बराबर भागों में बांट लेना, और बराबर भागों में बांट के उसको कैसे लिख दोगे आप, इसको इस तरीके से लिख दो, काम खत्म, फिट्टूस हो गया। क्या है ये, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, इसकी बुर्स विक्रिया कराओ ये बनेगा,
ठीक है। तो आज मैंने आपसे 3 नेम रिएक्शंस की बात करी है, तीनों नेम रिएक्शन कंप्लीट कीजिए आप। मैं फिर आपके सामने आऊँगा, बहुत जल्दी कन्वर्जन लेके आने वाला हूँ CBSE बोर्ड और UP बोर्ड के लिए। थोड़ा सा तैयार हो जाइए फटाफट। ओके, धन्यवाद।